आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुके हैं और सम स्पेशल इंटीग्रेशन के बाद यही आता है पार्शियल फ्रैक्शन। पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है, इसमें 4 या 5 इसका प्रॉपर्टीज है। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, पहले प्रॉपर्टीज समझिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझिए, यदि आपको इस प्रकार से दिया हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी 2 या 3, इस तरह से आपको दिया हुआ है इनटू के टर्म में। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा सा ये ट्विस्टेड हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 में अगर आपको इस टाइप का दिया हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी और x प्लस 2 ही रखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं a बाय एक्स प्लस ए और प्लस b बाय एक्स प्लस बी, हम लोग इसको आपस में इक्वल मान लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, एलसीएम फाइंड करते हैं, a का मल्टीपल x प्लस बी से और b का मल्टीपल x प्लस ए से, ये और ये कट करते हैं। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको हम दिखाएंगे और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसी में 3 फैक्टर है तो 3 फैक्टर है तो a बाय एक्स प्लस ए, फिर b बाय एक्स प्लस बी और c बाय एक्स प्लस सी, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस तरह से हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक लॉजिक टेक्निक भी होता है जो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आपको आ गया, क्या करना है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज पे ये तो क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया कि कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आपका हो गया dx बाय एक्स एक्स प्लस 2। देखिए स्टेप समझिए, यहाँ पर 2 फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है x और सेकेंड फैक्टर है x प्लस 2। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के हम लोग लिखेंगे लेट, क्या लिए माने, या तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 और डिवाइडेड बाय x और x प्लस 2 इज इक्वल टू a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स प्लस 2। हमने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको अगर एलसीएम निकालते हो, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a का हो गया x प्लस 2 और b का हो गया x। यहाँ पर आपको ये जो है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2, ये x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं। ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया 1, यहाँ 1 है LHS में और RHS में है a एक्स प्लस 2 और प्लस b के साथ है x। अब यहाँ क्या करते हैं, इसके बनाने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड है। अभी ये इजी है, जब 2 डिफरेंट फैक्टर आ जाए, जब 2 डिफरेंट फैक्टर हो तो हम लोग 1 टाइम्स इसको 0 पुट कर देते हैं, हाँ 1 टाइम्स इसको यहाँ पर पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर x है और सेकेंड फैक्टर x प्लस 2 है, x के बराबर 0 पुट कर दो तो इधर आ जाएगा 1, इधर हो जाएगा a 0 प्लस 2 और b इंटू 0, तो 2a इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपका a इज इक्वल टू हो गया 1/2, a का वैल्यू फाइंड हो गया। अब आप क्या करो, पुट करो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन x इज इक्वल टू -2। अब -2 तो यहाँ तो 1 है, 1 इज इक्वल टू a, ये -2 और +2 हो जाएगा b, x का वैल्यू हो गया -2, तो 1 इज इक्वल टू -2b, यहाँ हो जाएगा b इज इक्वल टू -1/2। a और b का वैल्यू जो है हम फाइंड कर चुके हैं, a और b का वैल्यू हम लोग फाइंड
कर लिए। अब इस वैल्यू को क्या करना है, इस पर सेट करना है। देयरफॉर यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये था, इसके बदले हमने ये लिखा, ए इज इक्वल टू है 1/2, तो 1/2 हो गया, और यहाँ x है, और b इज इक्वल टू है -1/2, और यहाँ पर x प्लस 2 है, dx है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हो गया 1/2 पर साइड हो गया, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा -1/2, और फिर यहाँ इसका हो जाएगा log x प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। ये 1/2 log x और -1/2 log x प्लस 2। अब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पर कहीं कुछ नहीं, सारा जब जो भी क्वेश्चन है इसी मेथड से बनेगा। यहाँ पर दो फैक्टर था, x और x प्लस 2, हमने यहाँ पर सेपरेट मान लिया, a/x फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस b/x प्लस 2। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, और कंपेयरिंग बोथ साइड कर सकते थे, जो सेकेंड मेथड है। फर्स्ट मेथड से इजी बन गया कि हम फर्स्ट फैक्टर को 0 कर दिए और सेकेंड फैक्टर को 0 किए, a और b का वैल्यू 1/1 आ गया। फिर हमने पुट किया, और ये हम लोग को पता है dx/x का जो सॉल्यूशन होता है और log x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बता सकते हैं, फिर से आप ये समझ लो अगर भूल गए हो तो। ये इसका आंसर होता है dx/x, इसको हम लिखते हैं log x। देखिए यहाँ पर 1/2 साइड हो गया, 1/2 यहाँ हो गया, तो 1/2 इधर हो जाएगा, और ये log x हो गया, तो 1/2 log x और -1/2 यहाँ x प्लस 2 है। अब यहाँ पर यदि dx अपॉन x प्लस 2 रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा log x प्लस 2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आपको आ गया, 2-4 बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सब सेम क्वेश्चन है, 2 भी वही है। तो शुरू में जगह कंजेस्टेड मिलेगा, फिर सही हो जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, अब 2 नंबर यही से देखिए, यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने मान लिया इंटीग्रेशन है, यहाँ हमने मान लिया 2x प्लस 1/x प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू a/x प्लस 2 प्लस b/x माइनस 3। पहला स्टेप यही है। हमको न्यूमिनेटर से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से मतलब है 2 फैक्टर है, a/ फर्स्ट फैक्टर और b/ सेकेंड फैक्टर। पहला स्टेप ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हालांकि इसको हम बाद में हटाएंगे, ये नहीं लिखना है, क्योंकि मालूम है कि यहाँ एलसीएम लोगे, a का मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 और b मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, ये होगा ही। और इधर आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x माइनस 3, ये कैंसिल हो जाता है, देख लो ठीक से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे, ठीक है। अब आगे आपको बढ़ के हो जाएगा, चलिए आगे बढ़िए, 2x प्लस 1 लेफ्ट साइड, और राइट साइड हो जाएगा a x माइनस 3 प्लस b x प्लस 2, ये हो गया। अब आप 1/1 बोले थे फर्स्ट मेथड, पुट कीजिए, एक बार इसे 0 मानिए, एक बार इसको 0 मानिए। तो x प्लस 2 जब 0 मानेंगे तो पुट x इज इक्वल टू -2, -2 पुट कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 1, ये -3 हो जाएगा राइट लेफ्ट साइड, और ये -2 पुट करेंगे, a के साथ -2 और -3, और ये 0 हो जाएगा, -2 प्लस 0, कहानी खत्म। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -5a, माइनस माइनस कैंसिल, यानी a का वैल्यू आपका यहाँ से आ गया कितना, a का वैल्यू तो था -5a, यहाँ था -3 इक्वल टू a इक्वल टू आपका हो गया, ये कैंसिल हो गया 3/2,
5। ए का वैल्यू आपका आ गया 3/5। फिर आप पुट करो x इजिकल टू, ये फर्स्ट टाइम जीरो किए थे, अब ये से जीरो करेंगे, यानी x माइनस 3 को जब हम जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या पुट होगा 3। तो पुट करो x इजिकल टू 3, या 3 2 जा 6 1 7 होगा, ये जीरो हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5, यानी b का वैल्यू आपका आ जाएगा 7/5। a और b फाइंड हो गया ना। देखिए अब a और b जब फाइंड हो गया तो क्वेश्चन समझिए आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए कैसे, देयरफॉर ये हम लोग i इजिकल टू लिख सकते हैं। क्वेश्चन तो ये था और इसके बदले हमने ये लिखा, तो वैल्यू ऑफ a इज 3/5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस वैल्यू ऑफ b इज 7/5 और x माइनस 3 dx। तो फर्स्ट आंसर आपका हो गया 3/5 log x प्लस 2 प्लस सेकेंड पार्ट हो गया 7/5 log x माइनस 3 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन जो हमने बनाया आपको, ये एग्जैक्ट सेम मेथड था और ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो समझ में आपको आ गया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पर देखिए 3 फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। रूल वही है जो आपको पता है। यहां पर सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। मान लीजिए लेट 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू a बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहाँ 3 फैक्टर है। हमने a बाय फर्स्ट फैक्टर, b बाय सेकेंड फैक्टर और c बाय थर्ड फैक्टर, हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर हम आपको बताए थे इससे पहले वाला में कि हम यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे वेयर यहाँ पर 2x माइनस 1 लिखेंगे और इधर से a का जब एलसीएम लोगे, एलसीएम तो लेना है लेकिन लिख नहीं रहे हैं, a का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 टर्म से होगा, फर्स्ट x प्लस 2 और x माइनस 3 से, प्लस b का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से और x माइनस 3 से, और c का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से x प्लस 2 से, और डिवाइड यहाँ इस तीनों का प्रोडक्ट होगा। ये हम ये लिखने वाले नहीं है, बता देते हैं आपको, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी रहेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, वेयर लिख करके निकल जाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड में तो आपको हम बता दिए। चलिए अब यहाँ देखिए फर्स्ट मेथड से ही बना रहे इसको भी हम। यहाँ पर 3 डिफरेंट फैक्टर है, तो 1 बाय 1 पुट कीजिए। तो फर्स्ट में पुट कीजिए x माइनस 1 0, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 ये हो जाएगा, इधर से 1 इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो तो 2 प्लस 1 3, तो a का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और 1 माइनस 3 माइनस 2 से, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू जो होगा आपका a इज इक्वल टू हो जाएगा -1/6, फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ पर पुट कीजिए पुट कीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो -2 2 जा -4 और -1, ये हो जाएगा इधर से -5 इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, a का मल्टीपल 0 हो जाएगा, b का मल्टीपल -2 -1 -3 और -2 और -3 -5, और c का मल्टीपल भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे हो जाएगा इधर से -5 और इधर आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, तो b का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से, 5 3 जा
15। तो b का वैल्यू आपका हो गया -1/3। ये b का वैल्यू हो गया। चेक कर लेना, हो सकता है कहीं ना कहीं पेन स्लिप कर सकता है, तो आप जानो वैल्यू b का चेंज होगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। फिर पुट करो x इक्वल टू, अब इसको जीरो कर लो थर्ड फैक्टर को, ये पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। ध्यान दीजिएगा 3 2 जा 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फर्स्ट 0 हो जाएगा, सेकेंड भी 0 हो जाएगा, थर्ड c का वैल्यू आएगा 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू 1/2। खुद बना के देखो, साथ साथ बनाओ, वीडियो रोक करके साथ साथ बनाओ, यही आएगा a b c। हो सकता है कहीं कलम स्लिप कर गया हो, a b c का वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आ जाइए, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आइए। देयरफॉर यहाँ i इज इक्वल टू, इसी को हमने, ये क्वेश्चन था, इसी को हमने 3 पार्ट में बांटा। वैल्यू ऑफ a इज -1/6, ये हो जाएगा -1/6 बाय x -1, फर्स्ट हुआ। सेकेंड वैल्यू ऑफ b इज -1/3 और ये हो जाएगा x प्लस 2। अब वैल्यू ऑफ c इज 1/2 और x -3, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू -1/6 log x -1 -1/3 log x प्लस 2 प्लस 1/2 log x -3 प्लस c, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 5 हमने 3 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया। प्रोसेस सेम है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है। रूल यही है कि आप ए बी सी का वैल्यू फाइंड करो और इस तरह से आप सॉल्व करो। तो ये 1 2 5 जो था, या ऐसे कहिए 1 2 8 जो था, सारा क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, अभी एक चीज गेस कीजिए आप। यहाँ भी न्यूमिनेटर में भी पावर एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी पावर एक्स स्क्वायर है। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम हो जाए तो पहला स्टेप क्या है कि आप इसको डिवाइड कर लो। पहला स्टेप है कि आप इसको डिवाइड करो, 1 लगाओ, एक्स स्क्वायर -1 माइनस प्लस, ये कट गया, 2 आया। ये जो आपका i है इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, पहले 1 लिखो प्लस 2/x स्क्वायर -1 dx, पहला हुआ। आप चाहो तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, या इसका ऐसे स्पेशल रूल है वो भी है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं आप पार्शियल में जाना चाहते हो। ये पहला हो गया आपका dx, सेकेंड 2 बाहर आ जाएगा, dx में आपका हो जाएगा x प्लस 1 और ये x -1। अब ये पार्शियल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म चलता है, वो तो ए बी वाला प्रोसेस आप समझ गए। एक और तरीका है, कितना का डिफरेंस है ये, कितना हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, dx का x हो गया प्लस 2, हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। पहले देखिए, यहाँ कुछ मत लिखिए, यहाँ x प्लस 1 लिखिए, यहाँ x -1 लिखिए। ठीक है, तो इधर से कौन आएगा x -1, इधर से कौन आएगा x प्लस 1। हमको कुछ नहीं चाहिए ऊपर, यह माइनस करेंगे तभी x कैंसिल होगा, -1 -1 -2 हो गया, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए आपका ये सेट हो गया, सेट हो गया। यानी आप ये, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो पहले से था, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। x प्लस 1 और x -1 में 2 का डिफरेंस है, तो 2 से तो डिवाइड होगा पक्का। अब देखिए प्लस या माइनस, इधर से x -1 आएगा, इधर से -x -1 आएगा, -2 आ रहा है, तो ये -2। आप यहाँ देखिए a का वैल्यू आपका आया -1/2, अब b का वैल्यू आ जाएगा 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे बाय प्रोसेस, तो a का वैल्यू आपका -1/2 आएगा और b का वैल्यू 1/2 आएगा। आप करके देखना। चलिए, तो ये x हो गया प्लस 2, ये हो गया log x प्लस 1। हम ये तरीका आपको बता रहे हैं अभी जस्ट, अब इसको नोट कर लो आप,
देखिए 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 1/2 कैंसिल हो जाएगा पक्का, माइनस है पहला स्टेप में माइनस होगा और सेकेंड वाला में प्लस हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, log x माइनस 1 प्लस c। ये हो गया ना। अब आपको हम ये तरीका बता देते हैं, अगर इतना इजी रहेगा तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ, इजी रहेगा तो ए बी निकालना भी आसान होगा। देखिए जैसे हमने आपको क्या बताया, ये x और ये x प्लस 1 कितना का डिफरेंस है, 1 का। जो ग्रेटर है जो स्मॉलर है इधर लिखिए और ग्रेटर वाला इधर लिखिए। देखिए हो गया, करके देखिए एकदम एग्जैक्ट है। देख लीजिए x x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है, माइनस x है, कट गया, देखिए है वही 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस कुछ भी लिखो, 4 लिखो और 5 लिखो। यहाँ पर ये स्मॉलर है, ये पहले लिखाएगा, लिख के देखो एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि हम यहाँ पर 2 है यहाँ 4 लिखते हैं, कितना का डिफरेंस है, 2 का, तो 1/2 यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा। करके देखो वही आएगा, सेम है। सिंपल अगर रहेगा तो इस तरह से हम लोग, कितना का डिफरेंस है, 1 का, प्लस माइनस देखना पड़ेगा। इधर से x माइनस 4 आएगा, इधर से x माइनस 3 आएगा, तो माइनस 1 होगा। तो जो स्मॉलर है इधर लिखो, ग्रेटर इधर लिखो, डिवाइड में है ना, वैल्यू लेस हो जाता है। इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने आपको सेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम सिंपल है। यहाँ भी लेकिन न्यूमिनेटर में एक्स क्यू है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड कर दिए एक्स क्यू में, तो एक्स आएगा एक्स क्यू माइनस 4x। अब ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो प्लस 4x। आई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 4x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा x dx प्लस 4 बाहर आ जाएगा, x dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन में तो यहाँ पर डिवाइड कर दोगे, यहाँ x भी है, या नहीं तो आप इसको t मान लो तो dt हो जाएगा। ऐसे भी इसको बना सकते हो आप, पुट कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करो तो 2x dx इज इक्वल टू dt। आगे बढ़ जाओ तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब यहाँ आ जाइए तो i इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका प्लस 4, और ये x dx हो जाएगा dt बाई 2 और नीचे हो जाएगा t, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 बाई 2 यानी 2 हो जाएगा dt बाई टी लॉग t, और t का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी। इस तरह से भी आप शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 करो, फिर पार्शियल लगाओ, जैसे बनता है उस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फैक्टराइज नहीं किया हुआ है तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो तो पार्शियल बनेगा। यहाँ पर है 2x प्लस 1 और यहाँ है 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप फैक्टराइज करोगे, रफ में कर लेना, यहाँ देखो मैं कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो प्लस 3x माइनस 4, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्रोडक्ट 4 चाहिए ना, तो माइनस 4 प्लस 1। देखिए तो होगा ये प्लस 4x होना चाहिए, माइनस x लगता है ये होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x, ठीक है, माइनस 4, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा
एक्स प्लस 4 और हो जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहां से आपका ये फैक्टराइज हो गया। अब माइनस आप बाहर कर लो, 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 4, बस अब वही बात पुट कर लो, माइनस 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस 4 बी बाय एक्स माइनस 1। यहाँ देखो डिवाइड नहीं किए क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है और न्यूमिनेटर में एक्स है। जब इससे लेस पावर हो तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ तक क्लियर है, ए बी का वैल्यू कैसे कैसे निकलेगा, वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 और बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4। अब पुट करो वही फर्स्ट मेथड, पुट कीजिए x प्लस 4 0, एक्स का मान -4, तो -4 टू जा -8 प्लस 1 तो -7 इंटू 7 हो जाएगा, -4 -1 a इंटू -5, अब -4 ये 0 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा -7/5। फिर यहाँ पुट करो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2 1 3, तो -3 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b का मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 5, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा -3/5। हो गया ना। देयरफॉर देखिए यहाँ i इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके बदले देखिए माइनस आप यूज कर चुके हो, इसके बदले a लिखे हैं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -7/5 एक्स प्लस 4 और b आपका हो जाएगा -3/5 एक्स माइनस 1। प्रोसेस यही है, आंसर नहीं भी मिलेगा तो रूल यही है, आप इसको कोऑपरेट कीजिए, इसको ऐसे ही बनाइए, देखिए कहीं वैल्यू चेंज हो सकता है, देखिए आंसर यही आएगा, ये हो जाएगा -7/5 लॉग एक्स प्लस 4 -3/5 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। आंसर मिला लीजिएगा। हो सकता है, मैंने बार बार कह रहा हूं कि ए और बी का वैल्यू में कुछ चेंज हो सकता है, तो ये चेंज होगा लेकिन ये आंसर वही होगा क्योंकि हमने फैक्टराइज करके ऐसे ही सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ देर के बाद हम हिंट दे देंगे तो पता चल ही गया होगा। अभी हम लोग फर्स्ट ही मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड हो गया डिवाइड वाला, दो प्रॉपर्टीज हम लोग 2 प्रॉपर्टीज पढ़े। अब यहां देखिए एक एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर आप पुट कर दीजिए sin x इज इक्वल टू टी पुट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx हो जाएगा dt, चल नहीं रहा है ये, cos x dx हो जाएगा dt। देयरफॉर यहाँ i इज इक्वल टू क्या हो गया, cos x dx हो गया dt और ये हो जाएगा 1 प्लस टी और ये हो गया 2 प्लस टी, या इसको थोड़ा सा और स्टेट में लिखो dt बाय टी प्लस 1 और ये टी प्लस 2। अब यहीं पर मान लो लेट 1 बाय टी प्लस 1 टी प्लस 2 इज इक्वल टू ए बाय टी प्लस 2 ग्रेटर है तो पहले टी प्लस 1 लिखो माइनस बी बाय टी प्लस 2, 1 का डिफरेंस है तो ए बी को हटा दो, देख लो वही होगा, 1 का डिफरेंस है, यहाँ ए 1 आएगा बी माइनस 1, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। देयरफॉर यहाँ i इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके बदले ये और इसके बदले ये, तो 1 बाय टी प्लस 1 डी टी माइनस 1 बाय टी प्लस 2 डी टी, तो 1 बाय टी प्लस टी हो जाएगा लॉग टी प्लस 1 और टी प्लस 1 को लिखोगे साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। और फिर यहाँ हो जाएगा लॉग टी प्लस 2 तो साइन एक्स प्लस 2 प्लस सी, माइनस में है तो आप डिवाइड करके भी हो सकता है, आंसर इस तरह से भी हो, तो कोई टेंशन वाली बात, 1 प्लस साइन एक्स बाय
2 प्लस साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, e टू दी पावर 2x है, यहाँ e टू दी पावर x है। यहां पर आप पुट कर दीजिए e टू दी पावर x इज इक्वल टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ex इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बस ये दो बातें इसमें कर दीजिए, आपका जो क्वेश्चन है देयरफॉर यहाँ i इज इक्वल टू हो जाएगा ex dx हो जाएगा t, ex dx हो गया dt, और आपको डिवाइड में आ जाएगा ये टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5t, ये हो गया प्लस 6। इसको आप फैक्टराइज कर लो, डी टी फैक्टराइज करोगे तो t प्लस 3 आएगा और t प्लस 2 आएगा। 1 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। t प्लस 3 ये पहले लिख लो, और ये t प्लस 2 उल्टा लिखा गया क्या, t प्लस 2 आएगा, हाँ उल्टा लिखा गया, t प्लस 2 इधर लिखो। एक का डिफरेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां जो आप a और b मानोगे, a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू -1 आएगा। 1 का डिफरेंस है, इसका आंसर हो जाएगा log t प्लस 2 माइनस log t प्लस 3, और आप इसको चाहो तो log t प्लस 2 बाय t प्लस 3 करके भी लिख सकते हो, और आप चाहते हो तो t का वैल्यू वापस कर लो, तो e टू दी पावर x प्लस 2 बाय e टू दी पावर x प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। है इजी ना। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आपको ये सिंपल दिख रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं कॉन्फिडेंस है तो प्रोसेस से आओ, ए बी का वैल्यू निकालो, पुट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में वही है, e टू दी पावर x को क्या मानोगे, t मानो, ex dx हो जाएगा dt, तो i इज इक्वल टू यहां हो जाएगा dt बाय टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर माइनस t प्लस 3। आप यहां पर रफ करो, इसको फैक्टराइज करो पहले, टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर माइनस t प्लस 3, दो का यहाँ पर कंपैरिजन करो तो t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लो। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, t माइनस 3 और t स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा t माइनस 3 और t प्लस 1। चलिए यहाँ पर ये इसका 3 फैक्टर हो गया, dt बाय t प्लस 1, t माइनस 3, t माइनस 1। अब आप क्या करिए, पुट कीजिए 1 बाय टी प्लस 1, टी माइनस 3, टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाय टी प्लस 1 बी बाय, ये क्वेश्चन आप बना चुके हैं। हम ए बी सी का वैल्यू पुट कर सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वेयर 1 इज इक्वल टू, ए का मल्टीप्लाई यहाँ ये है, एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, t माइनस 3 t माइनस 1, b का मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 1 t माइनस 1, c का मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 1 t माइनस 3। अब 1 बाय 1 देखिए तीनों फैक्टर डिफरेंट है, तो 1 बाय 1 जीरो पुट कीजिए t इज इक्वल टू माइनस 1, आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2, ये भी जीरो हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 8। फिर पुट कीजिए t इज इक्वल टू 3, हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, ये आएगा 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2, ये जीरो हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो गया 1 बाय 8। सेम प्रोसेस आ गया। चलिए फिर t का वैल्यू आप क्या पुट कीजिए 1, यहाँ तो 1 ही रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ तो 1 1 हो जाएगा 2 और 1 माइनस 3
तो -2, तो c इक्वल टू हो गया -1/4। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो। a का वैल्यू 1/8, b का वैल्यू 1/8 और c का वैल्यू -1/4। अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, तब इसको हम डिलीट करते हैं। देखिए यहां से इंटीग्रेशन, अब यहीं पर आप इंटीग्रेशन लगा दो, यहां से यहां इंटीग्रेशन लग जाएगा। a का वैल्यू 1/8, b का वैल्यू 1/8। चेक कर लेना ए बी सी, ये गलत हो सकता है। चलिए अब यहां से हम मिटा देते हैं इसको। ए बी सी आपका आ गया, आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। इजिकल टू हो जाएगा 1/8 log t प्लस 1, पुट कर देना t का वैल्यू 1/8 log t माइनस 3 माइनस 1/4 log t माइनस 1 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन 20 नंबर सॉल्व हो गया। ये तीसरा मेथड था पुट करने वाला। हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहां है, थर्ड प्रॉपर्टी। देखते हैं। देखिए इसमें क्या है तरीका, यहां पर बहुत सारा क्वेश्चन होगा इस टाइप का। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, ये dx है, यहाँ x रहेगा और यहाँ x का पावर कुछ भी रहेगा, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 10 रहे, n रहे, कुछ भी रहे, यहाँ x सिंगल x रहेगा, यहाँ x 4 रहेगा। बस यही एक तरीका है। अब इसको करना क्या है, तो पुट कर लीजिए अब यहाँ पर x4 - 1 को t, जो भी यहाँ रहेगा इसको पुट कर लेना है। अब यहाँ हो जाएगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x4 हो जाएगा 4x3, इधर से dx आ जाएगा इजिकल टू dt। यहाँ तो सिर्फ dx है, तो dx इजिकल टू हो जाएगा dt/4x3। अब आप यहां से देखिए, देयरफॉर यहाँ i इजिकल टू क्या हो जाएगा, dx के बदले आप पुट करोगे dt/4x3। और ये x है, देखिए ये दोनों मिल करके यही पावर दे देगा। अगर यहाँ 6 रहता तो यहाँ 5 आता, फिर इंटू x तो 6 दे देता। अब ये आपको क्या माने हैं, इसको t। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा dt, ये 4 और ये हो जाएगा x4, तो x4 इजिकल टू हो जाएगा t+1 और यहाँ हो जाएगा आपको t। 2 फैक्टर हो गया, 1/4 ये dt और ये हो गया t+1 और ये t। यहाँ भी दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का, तो डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/4 तो 1/t और 1/t+1, इधर से t+1 आएगा, इधर से t आएगा, बीच में -1 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप सॉल्व करोगे, a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू -1 आएगा। 1/4 ये log t होगा, ब्रैकेट ले लो, माइनस log t+1 प्लस c हो जाएगा 1/4 log t किसको माने थे, x4 - 1 को, बाय t+1, तो t+1 हो जाएगा x4 बाय x4 प्लस c। ये हो गया आंसर, है ना इजी। ये एक क्वेश्चन है, ये आपको 1 2 3 क्वेश्चन बुक में है, यहाँ पर कहीं n है, कुछ भी रहे, तो प्रोसेस यही है। यहाँ पर ये दोनों फिर आ करके ये सेट हो जाता है और ये 2 फैक्टर के फॉर्म में ये एडजस्ट कर जाता है। समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन देखिए और हमको दिख रहा है, यहाँ पर है, कहीं और है, रुकिए बताते हैं आपको। देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ है 49, इसको भी देख लीजिए। बस सिंपल है, यहाँ dx है, यहाँ x है, यहाँ x6+1 है, तो x6+1 को t मान लीजिए, 6x5 dx इजिकल टू dt हो जाएगा, तो i इजिकल टू dx इजिकल टू dt बाय 6x5 होगा। ये एक x है, इसके बदले t आया, ये क्वेश्चन आगे चल के dt बाय 6x6 होगा, t होगा, dt बाय 6 को बाहर ले लीजिए, x6 इजिकल टू t-1 होगा, t हो गया ना। 2 फैक्टर आया, 1/6। इस तरह से पहले
टी लिखो, टी माइनस, इधर से टी माइनस वन आएगा, इधर से टी आएगा, माइनस वन आएगा, टी माइनस वन इधर रखो टी। अब देखिए इधर से टी आएगा, टी माइनस वन प्लस हो जाएगा, टी टी कट जाएगा, प्लस वन, एकदम सही है। वन का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 हो जाएगा। लॉग ब्रैकेट ले लो, लॉग टी माइनस वन माइनस लॉग टी। अब जाओगे इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 लॉग टी किसका माने थे, x6, टी माइनस वन, तो टी माइनस वन x6 हो जाएगा। और यहां पर t इज इक्वल टू x6 प्लस वन प्लस, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते। यहाँ ए और बी हम लोग कुछ समय से डायरेक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टीज हो गया जो आपको समझ में आ गया। अब है दो प्रॉपर्टीज इसमें और बचा हुआ है। दो क्वेश्चन भी आप समझ लेते हो तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर क्या प्रॉपर्टीज है। 29 वाला प्रॉपर्टीज नंबर 3 ये है। अगर आपका ये ऐसे क्वेश्चन रहे 1 एक एक्स रहे और दूसरा एक एक्स रहे, दूसरा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रहे। जब ये दो प्रकार का फैक्टर हो तो ए बाय एक्स लिखते हैं, बी बाय एक्स प्लस वन लिखते हैं और सी बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखते हैं। अगर यही प्रॉपर्टीज ऐसे रहे, एक एक्स रहे, एक्स प्लस वन का होल क्यों कर दे या इसी का क्यों मान लो कर दे, तो ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स क्यूब प्लस डी बाय एक्स प्लस वन, यही प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर एक एक्स है, दूसरा होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर होगा, एक सिंगल होगा और एक स्क्वायर होगा। अगर क्यूब आ जाए तो तीन टाइप्स होगा, ए बाय एक्स, बी बाय एक्स स्क्वायर, सी बाय एक्स क्यूब। अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर तक होगा। इस तरह से हम लोग फैक्टर लिखते हैं। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 हुआ। इस पर आधारित क्वेश्चन है 29। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड बनेगा, देखिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट मेथड भी नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ 29, यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल टू, यहाँ 2x प्लस 9 है और यहाँ x प्लस 2 है और x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं या पुट कर दीजिए 2x प्लस 9 बाय x प्लस 2 और x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय एक्स प्लस 2 प्लस b बाय एक्स माइनस 3 प्लस c बाय एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। आ गया ना। एक्स प्लस 2 सिंगल था, ये होल स्क्वायर था, तो एक बार सिंगल लिए फिर होल स्क्वायर लिए। वेयर इधर 2x प्लस 9 है, इधर a का मल्टीप्लाई x प्लस 2 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। b के साथ x माइनस 3 है तो x प्लस 2 और x माइनस 3 होगा। और c के साथ x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो c के साथ x प्लस। अब यहाँ फर्स्ट मेथड नहीं चलेगा, पुट वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ दो जगह फैक्टर है और दोनों एक ही है, इसलिए वो प्रॉपर्टीज यहाँ नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x माइनस 6 प्लस c के साथ हो जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पर आप कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, यहाँ से a आएगा प्लस b आएगा, फिर x कॉमन ले लो तो माइनस 6 से आएगा माइनस b आएगा, माइनस 6 आएगा माइनस b आएगा, फिर यहाँ पर c कॉमन ले लो, x आएगा c आएगा, फिर कांस्टेंट ले लो तो 9a माइनस 6b प्लस 2c कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए कंपेयरिंग करते हैं, एबीसी का मान निकालना बस। अब यहाँ देखिए a प्लस बी यहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 0 है, 2x है प्लस 9 है, तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिला 0, यानी b इज इक्वल टू माइनस ए। पहला प्रॉपर्टीज, पहला रिलेशन आया।
सेकेंड देखिए x का मल्टीप्लाई कितना है -6a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स का मल्टीपल इधर ये है, इधर x का मल्टीपल 2 है इज इक्वल टू 2। b का वैल्यू यहाँ पुट करो, b इज इक्वल टू माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हो जाएगा -5 इज इक्वल टू सी, यहाँ c इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और ये -5 है ना तो +5a, ये हो गया 2। एंड थर्ड रिलेशन आपका आ गया 9a माइनस 6b प्लस 2c कांस्टेंट है, यहाँ हो गया 9। समझ में आ गया? इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हो गया तो 9 ये रहने दो, 6b की जगह पर -a पुट कर दो, 2c के प्लेस पर -2 प्लस 5a पुट करो इक्वल टू 9, 9a प्लस 6a माइनस 4 प्लस 10a इज इक्वल टू 9, 25a इधर आके 13 हो जाएगा। चेक करना इसमें, हो सकता है कि ये गलत वैल्यू हो, आंसर हम नहीं देखे हैं, हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही है जैसे हम बनाए हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, वही प्रोसेस है। ए का वैल्यू यदि ये सही है ए इज इक्वल टू यही होगा, बी इज इक्वल टू माइनस है -13/25 होगा और सी इज इक्वल टू -2 प्लस 5, ए का वैल्यू 13/25, 5 5 जा 25, 5 2 जा -10 प्लस 13/5 तो 3/5। ए बी सी का वैल्यू आपको निकल गया। देयरफॉर आप यहाँ i इज इक्वल टू लिख सकते हो, a/x प्लस 2 था, a आपका कितना आ गया 13/25 x प्लस 2, b का वैल्यू है -13/25, वैल्यू था x माइनस 3 और c का वैल्यू है 3/5 x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। आंसर सिंपल आप देख सकते हो 13/25 x प्लस 2 तो log x प्लस 2 हो जाएगा -13/25 x माइनस 3 को लिखोगे log x माइनस 3, फिर यह हो जाएगा 1/x स्क्वायर का -1/x होता है तो माइनस है तो प्लस, लेकिन माइनस प्रॉपर्टी से आएगा तो 1/x स्क्वायर का -1/x होता है तो माइनस यहाँ लिखे 1/x माइनस 3 प्लस c। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी भी इसमें है लेकिन काफी लंबा वीडियो हो गया, इसलिए हम सेकेंड क्लास ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आपको सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।